তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি জ্বালানি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে চলছে প্রতিবাদ সভা ও ধর্ণা মঞ্চ। আর সেই ধর্ণা মঞ্চ থেকে এনডিএ সরকার ও বিজেপি নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে দেখা যায় উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর জসিমউদ্দিনকে। একেবারে রাস্তার পাশেই মঞ্চ বেঁধে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে ধর্ণা মঞ্চে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। বিজেপি সরকারের মিথ্যাচার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা যায়। চলুন আমরা শুনে নেব জসিমউদ্দিন অর্থাৎ ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কলকাতা পৌরসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর জসিমউদ্দিন, মূলত যার উদ্যোগে আজকে এই ধর্ণা মঞ্চ, তিনি আমাদেরকে কি জানাচ্ছেন। लोग धरना हो रहा है, इसके लिए क्या कोई हल निकलेगा इसका? देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक और ज़ेर निगरानी जनाब अभिषेक बनर्जी के निगरानी में पूरे मगरबी बंगाल में ये तहरीक चल रही है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है, ये तहरीक मुसलसल तहरीक चल रहा है 7 वर्षों से। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय के ज़ेर क़यादत पूरे उत्तर कलकत्ता में हमारे ऑनरेबल MLA जनाब विवेक गुप्ता जी के रहनुमाई में हम लोग यहाँ पर आए। अभी ये सवाल है कि क्या हल निकलेगा। हल की तलाश में तहरीकें नहीं हुआ करती हैं। इतिहास की तवारीख़ को अगर औराक को पलट के देखेंगे तो हमारे मुल्क में और सारी कायनात में जितनी भी तहरीकें हुई हैं, ये सोच करके नहीं कि तहरीक करने से वो मान जाएंगे या कीमतें कम हो जाएंगी। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नरेंद्र मोदी को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा, या तो फिर नरेंद्र मोदी को हम लोग बदल देंगे। तवारीख गवाह है, अगर तुम नहीं बदले तो जनता ने तुमको बदल दिया है। तो अगर नरेंद्र मोदी, अब हम मुझे बताइए आप, मैं सिर्फ अभी वो इमरान कह रहा था, इसके आगे भी बहुत सारी बातें यहाँ आ गई। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इस बारे में मैं ज़्यादा बहुत नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें हो चुकी है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और एक बात कहा था 100 दिन में महंगाई को काबू में करेंगे। अब की बार मोदी सरकार, और हिंदुस्तान की तकदीर भी बदलेगी और हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदलेगी। अच्छा, उन्होंने कहा था बहुत गुजराती सिंधी मारवाड़ी भाइयों को, आप लोग रोटी में घी खावे हो, घी खावे हो ना, मोदी जी को लाए तो कि अच्छे दिन आवोगो, तो आप दो जो 400 450 रुपया में 430 रुपया में जो घी खरीदते थे भैया, आज तो 800 रुपया घी हो गए हो। तो अभी तो आँख खोलो, पापड़ में घी खाते हो, रोटी में घी खाते हो, मैं भी घी खाता हूँ, घी बात मुझे बहुत पसंद है। इतना आसान नहीं है ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, इससे क्या होगा देख लीजिएगा क्या होगा। 2024 में जब लोगों को मौका मिलेगा ना, ये जो हम बातें रख रहे हैं, मोदी पर असर करे या ना करे, पर जनता पर असर कर रहा है। मोदी पर असर करे ना करे, जनता पे असर कर रहा है। और वो कहते हैं कि जनता पर जब असर करता है तो वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप देखेंगे ये जो असर होगा ना लोगों में, तो कितने बाजू कितने सर गिन ले मोदी ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। 2024 में यही जनता जो आज खामोश है ना, बंगाल के चुनाव में भी लोग खामोश थे, राजस्थान के चुनाव में खामोश थे, राजस्थान के चुनाव में खामोश थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में खामोश थे, तमिलनाडु के चुनाव में खामोश थे, आंध्र के चुनाव में खामोश थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव में खामोश थे, झारखंड के चुनाव में खामोश थे, महाराष्ट्र के चुनाव में खामोश थे। ये खामोशी मोदी को बहा करके ले गया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। एक के बाद एक राज्यों में मोदी हार रहा है। बंगाल से हार फिर शुरू हुआ है, और ये 24 तक जहाँ भी चुनाव हो, चाहे वो गोवा में चुनाव हो, चाहे वो पंजाब में चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी हारेगा। हम जानते हैं और हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारी दीदी ममता बनर्जी, उनके हिदायत के मुताबिक हम यहाँ धरना मंच किए हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। और अब हम लोग सिग्नेचर के माध्यम से तृणमूल यूथ कांग्रेस के तरफ से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, साइनी घोष के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर लोगों का सिग्नेचर करेंगे हम लोग। आज भी हम लोग का सिग्नेचर जारी है। तृणमूल यूथ कांग्रेस 39 वार्ड की तरफ से हम लोग का सिग्नेचर जारी है, और हम लोग यहाँ सिग्नेचर पाजू में हम लोग
सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर आदमी से हम लोग अपील करेंगे, आइए दस्तखत दे के प्रतिवाद कीजिए कि आप पेट्रोल के कीमतों के खिलाफ हैं, आप डीजल के कीमतों के खिलाफ हैं, आप जो है रन्ना गैस के कीमतों के खिलाफ हैं, आप रेल का किराए के कीमतों के खिलाफ हैं, आप महंगाई के खिलाफ हैं, आप मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। यहाँ से हम जान दे सकते हैं पर अवाम से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम रास्ता में थे, हम रास्ता में हैं और हम मोदी को रास्ता में लाने के लिए रास्ता में उतरे हैं और ये रास्ता में उतर करके ही मोदी को रास्ता में लाएंगे या तो फिर मोदी को हटाएंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, इस मकसद के तहत आइए हम सब मिलजुल करके, अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। शौकत भाई, आप लोग के पास बहुत सारा वीडियो क्लिप्स होगा जिसमें मोदी जी कहते थे देखिए डॉलर की बनिस्बत हमारे रुपये का मूल्य कम हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो रुपये को भी मर्यादा मिलेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? मुद्रास्फीति बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्या हुआ? उस जमाने में डॉलर के बनिस्बत रुपया की कीमत थी 53 रुपया 53, अभी तो कितना हो गया? 76.4। कहाँ हो गया? आज हमारे देश में रुपये की कीमत कम हुई है, हमारे देश के रुपये की कीमत घट रही है। हम बांग्लादेश से भी खराब पोजीशन में है, हम श्रीलंका से खराब पोजीशन में है, पाकिस्तान के जीडीपी हमसे आगे हो गया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ चरमराई नहीं है, अर्थव्यवस्था बीमार नहीं है, बल्कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर में चला गया है, मृत्यु के आधार पर है। हमारे देश का अर्थव्यवस्था मृत्यु के आधार पर है। अभी आप बताइए, उन्होंने नहीं कहा था पेट्रोल का दाम कम करेंगे, डीजल का दाम कम करेंगे, कुकिंग गैस का दाम कम करेंगे? बोले थे नहीं कि नहीं बोले थे? 2014 में 358 रुपया का गैस सिलेंडर आज तकरीबन 1000 रुपया हो चुका है। 1000 रुपया हो चुका है कुकिंग गैस सिलेंडर। करासन तेल 2014 में 15 रुपया फी लीटर था, आज 70-80 रुपया फी लीटर करासन तेल हो गया है। आज भी हमारे मुल्क में 60% लोग, सुन लीजिए, हमारा मुल्क 70% गांव है, हमारे मुल्क की आबादी का 70% किसान है, हमारा मुल्क गांवों का मुल्क है। आज भी हमारे मुल्क के 60 से 65% लोग करासन तेल का इस्तेमाल करते हैं। डिबरियों, आज भी हमारे मुल्क में 30-35% ऐसा गांव है, ऐसा घर है जहां लोग डिबरी जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, जो करासन तेल से जलाते हैं। 15 रुपया का करासन तेल आज 70-80 रुपया हो गया है। पेट्रोल की कीमत आज सेंचुरी पार हो गया है, 100 पार। बिना क्रिकेट मैच के, बिना बल्लेबाजी के आज पेट्रोल ने सेंचुरी कर लिया। मोदी जी, डीजल की बात कर दूं मैं, एक बात डीजल के बारे में कह दूं। डीजल तो आज हमारे देश की आज़ादी के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल जो है, हम लोग कहते थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अब ना पेट्रोल और डीजल में हम लोग कहते थे पेट्रोल बड़े मियाँ है और डीजल छोटे मियाँ है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ का मुकाबला कर रहे हैं, दोनों समान चल रहे हैं। अब वो दिन है, दूर नहीं है, जिस तरह से चल रहा है ना प्रत्येक दिन। आज भी, कल भी मैंने देखा पेट्रोल का दाम कुछ बढ़ा दिया गया, कल भी डीजल का दाम बढ़ाया गया। तो पेट्रोल तो 110, 120, कहीं 150 तक ना चले जाए। मैं बात कहना चाहता हूं कि कब तक रहोगे खामोश? शत्रुघ्न सिंह का डायलॉग हो ना, खामोश। लेकिन आज ये हमारा नारा है कि खामोशी तोड़ दो। बहुत तो यकीन किए मोदी पर, बहुत झोली भर भर के मोदी को वोट दिए, एक सरकार नहीं 2 सरकार बनाए, मौका तो आपने बहुत दे दिया, 1 बरस नहीं 7 बरस दे दिए। सब कुछ कर देंगे। आपके माध्यम से ममता बनर्जी की आवाज़ में लेके जाना चाहता हूँ, आओ हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन पार्टियाँ, तमाम लोग, तमाम मुफक्किरुल, देश के जो मुहब्बे वतन हैं, देश के जो अदीब हैं, देश के जो सहाफ़ी हैं, देश के जो अजीम शख्सियत हैं, देश की जितनी पार्टियां हैं, सब मुत्तहद हो जाओ, सब एक हो जाओ, आपस के इख्तिलाफ को दूर करो, हम लोग सब एक हो जाओ। और बांध कमर क्या डरता है, फिर देख मोदी क्या, फिर देख ये देश क्या करता है और देश की जनता क्या करता है। सबको एकजुट होना है, तमाम लोगों को एकजुट होना है। हम तो कहते हैं अभी बंगाल में सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अब तो सीपीएम और कांग्रेस में जो लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सीपीएम का इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार एक भी एमएलए नहीं गया,
एक भी एमएलए नहीं है, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। इसलिए जो लोग अभी भी कांग्रेस के साथ है, जो लोग अभी भी सीपीएम के साथ है, जो लोग अभी भी बीजेपी के साथ है, उन सब से कहना चाहते हैं, आइए हम अपने मन से आह्वान कर रहे हैं, आइए हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। आइए ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये जो हमारा नारा है, ये जो हमारा अज़्म है, इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर मोदी को हटाने के लड़ाई में हम एकजुट होकर हम लोग शामिल हो। ये जो धरना मंच है ये कल भी चलेगा। हम सबसे आह्वान करते हैं, आप लोग कल भी आइएगा। कल भी बहुत सारी बातें होंगी। आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने में रखी है, और ये जो बातें रखी हैं एक मसला नहीं है, एक मामला नहीं है। 7 वर्षों से जो हम लोगों को तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, आम आदमी की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, उसको लेकर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। लोगों ने हम पे विश्वास किया है, तृणमूल कांग्रेस पर विश्वास किया है, ममता बनर्जी पर विश्वास किया है। उनका विश्वास, उनका एतमाद हम तोड़ नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं पर अवाम से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम रास्ता में थे, हम रास्ता में हैं, और हम मोदी को रास्ता में लाने के लिए रास्ता में उतरे हैं, और ये रास्ता में उतर करके ही मोदी को रास्ता में लाएंगे, या तो फिर मोदी को हटाएंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, इस मकसद के तहत आइए हम सब मिलजुल करके, अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब हटाओ बीजेपी सरकार। मोदी को हटाना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा। देश को बचाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे।